वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहली बार मदीने की रियासत में कमजोर तबके की जिम्मेदारी रियासत ने ली और रियासत मदीना के सामने एशियन टाइगर तो कोई चीज ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। हेल्थ कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी अस्पताल से कराया जा सकता है। आज पंजाब में हर खानदान को हेल्थ कार्ड की सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फलाही रियासत वो होती है जहां सबको तरक्की और खुशहाली का मौका मिले। पहली बार मदीने की रियासत में कमजोर तबके की जिम्मेदारी रियासत ने ली और फलाही रियासत का मॉडल आज मुसलमान ममालिक में नजर नहीं आता, सिर्फ यूरोप में नजर आता है। हमें इस रास्ते पर आना है जो कौम की अजमत का रास्ता है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि रियासत मदीना के सामने एशियन टाइगर तो कोई चीज ही नहीं। हम पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर गामजन करने के लिए कोशा हैं। अस्वा हसना पर चलने का हुक्म हमारी बेहतरी के लिए दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अब हुकूमत अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं लगाएगी, लोग खुद आकर अस्पताल बनाएंगे। हम चाहते हैं कि दूर दराज के रिहायशी हर शख्स को इलाज की सहूलत मैसर आए। मार्च तक पंजाब में तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। हुकूमत ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2021 बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया और इसी दौरान अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज भी किया। आपको बताएं मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई, जिनमें से 343 अरब रुपए से ज़्यादा इजाफी रेवेन्यू हासिल भी हो सकेगा। गाड़ियाँ, दवाइयाँ, डबल रोटी रेस्टोरेंट का खाना महंगा होगा। बेकरी आइटम्स, मोबाइल फोन्स, बच्चों के दूध, डब्बे वाले दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई और मसाला जात की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा दरामदी, न्यूज़ प्रिंट, अखबारात, जराइद और कॉस्मेटिक, किताबें, सिलाई मशीन, इंपोर्टेड जिंदा जानवर और मुर्गी पर मजीद टैक्स लगेगा। कपास के बीज, पोल्ट्री से मुतालिक मशीनरी, स्टेशनरी, सोना, चांदी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप भी इस मिनी बजट के बाद महंगे हो जाएंगे। बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। मोबाइल फोन्स पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करके 7 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया जाएगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ अशिया पर ड्यूटी और टैक्स की छूट के हवाले से तजावीज़ात भी दी गई हैं, जिनकी मंजूरी से कौन कौन सी अशिया कितनी महंगी होंगी इनकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। सोने, चांदी और इसके जेवरात पर 1 से 3% सेल्स टैक्स, मकामी सतह पर तैयार होने वाली 850 सीसी जायद की गाड़ियां और 1800 सीसी से जायद की दरामदी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स टैक्स की छूट वापस लेने की तजवीज़ दी गई है। सीबीयू कंडीशन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर 5% सेल्स टैक्स, कबल तहलील स्क्रैप पर 14% सेल्स टैक्स, मुख्तलिफ इकसाम के प्लांट्स और मशीनरी पर 5 से 10% जनरल सेल्स टैक्स, रियायत और छूट वापस लेने की तजवीज़ से एफबीआर को 30 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को है। $200 से जायद मालियत के मोबाइल फोन्स की दरामद पर 17% जीएसटी लागू करने की तजवीज़ दी गई है। ताहम $30 से $200 तक की मालियत के मोबाइल फोन्स की दरामदात पर पुरानी मुकर्रर शीट के मुताबिक ही सेल्स टैक्स लागू होगा, जिसके तहत $30 तक के मोबाइल फोन्स पर 130 रुपए, जबकि स्मार्टफोन्स पर 200 रुपए, $30 पर $100 मालियत तक के मोबाइल फोन्स पर 200 रुपए, 10 से $200 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 1680 रुपए जीएसटी वसूल किया जाएगा। मिनी बजट के बाद 5 बरामदी शोबों को सब्सिडी कीमत में कौमी खजाने पर मजीद 41 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि ये रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि सब्सिडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रंच पे 5 बरामदी शोबों, जिनमें सबसे अहम और बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल का है, को गैस पर सब्सिडी कीमत में मजीद 41 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं, जबकि ये शोबे पहले ही इस मद में 31 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। गैस की फराहमी पर सब्सिडी की मद में भारी रकम की अदायगी से पूरी एलएनजी सप्लाई चेन को खतरा लाहक हो गया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने बरामदी शोबों के बिल क्लियर करने के लिए 72 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी की दरखास्त की थी। इन बरामदी शोबों में टेक्सटाइल, जूट, पटसन, कारपेट, लेदर, स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स शामिल हैं। 72 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के अलावा पेट्रोलियम डिवीजन 2 फर्टिलाइजर प्लांट्स को अदायगी के लिए 11 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट का भी ख्वाहा है। बावजूद इस हकीकत के कि खाद इंडस्ट्री ने मसनूआत
की ذخیرہ اندوزی کی اور اس سے اربوں روپے کمائے۔ حکومت یہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو گیس سبسڈی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات برآمد نہ کرنے والے یونٹس بھی سبسڈائز گیس لے رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ برآمدی شعبوں کو گیس سبسڈی کی مد میں بھاری رقم کی فراہمی سے ایل این جی کی سپلائی چین میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ ایل این جی کے درآمد کنندگان کو بر وقت ادائیگیاں ضروری ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل سپلائز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے تحت اپنے واجبات وقت پر ادا کر سکیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے معاشی جنگ میں آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا بیان میں کہنا تھا کہ حکمراں سستے ترین اور عوام مہنگے ترین پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ کرپٹ کمپنی تو پہلے ہی نہیں چل رہی تھی، اب دیوالیہ پن کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی چاہیاں آئی ایم ایف کو دینے اور منی بجٹ کے تباہ کن اثرات آنے والے دنوں میں نکلیں گے۔ یہ کہنا ہے کہ غریب عوام پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا، صفاقی اور بے حسی کی انتہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان اور قوم کو بند گلی میں پہنچا کر 2022 میں نئی یو ٹرن لے گی۔ قوم دھیان رکھے، ہر نئے سال پر مہنگائی کا نیا طوفان قوم پر مسلط کرنا پی ٹی آئی کی روایت رہی ہے۔ 2021 کو عمران نیازی نے ترقی کا سال کہا تھا، لیکن یہ بھی تباہی کا سال ثابت ہوا۔ موجودہ حکومت قوم کے لیے سبق ہے، یہ تجربہ انہیں کتنا مہنگا پڑا ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ڈراموں پر بھاری ٹیکس کا مقصد پاکستانی فلمی صنعت کو تحفظ دینا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ فائنانس ترمیمی ایکٹ میں جہاں ایک طرف سنیما اور فلم پروڈکشن کی مشینری پر ٹیکس نہیں ہے، وہیں غیر ملکی ڈرامہ درآمد کرنے اور اشتہارات پر غیر ملکی ماڈلز لینے پر بھاری ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی فلمی صنعت اور فنکاروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ چودھری فواد حسین نے آذربائیجان کے سفیر غزر فرہادوف کو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول فلم، ڈرامہ، میوزک اور میڈیا کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ قائم ہے۔ فلم، ڈرامہ اور میوزک کے شعبوں میں پاکستان اور آذربائیجان ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم توہین عدالت کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو توہین عدالت کیس میں پروسیکیوٹر مقرر کرتے ہوئے بدی النظر میں رانا شمیم اور صحافیوں کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ عدالت مطمئن ہے کہ بدی النظر میں توہین عدالت کے ملزمان توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ رانا شمیم اور صحافیوں میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری پر 2003 آرڈیننس کے تحت 7 جنوری کو چارج فریم کیا جائے گا۔ حکم نامہ کے مطابق رانا شمیم کا یہ موقف ہے کہ نوٹری پبلک نے بیان حلفی لیک کیا، اس سے بھی بدی النظر میں رانا شمیم کے ساکھ مشکوک ہوئی۔ عدالت پر ظاہر ہوا ہے کہ یورپین کنونشن کے آرٹیکل 10 میں ذکر اظہار رائے کی آزادی کی حدود انصار عباسی اور عامر غوری نہیں جانتے۔ عدالت نے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے صحافیوں سے متعلق کیس کا حوالہ بھی حکم نامے کا حصہ بناتے ہوئے کہا کہ اخبار میں رپورٹ کیا گیا بیان حلفی کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں تھا۔ انصار عباسی اور عامر غوری نے جو موقف پیش کیا، اس کی توقع نہیں تھی۔ بدی النظر میں خبر چھپاتے ہوئے مناسب احتیاط نہیں برتی گئی۔ شروع میں عدالت نے سمجھا رپورٹرز اور ایڈیٹر کا کردار صرف خبر چھاپنے تک ہے۔ انصار عباسی اور عامر غوری نے کہا کہ مفاد عامہ میں خبر چھاپی، ایسا لگا جیسے انصار عباسی اور عامر غوری بیان حلفی کا متن درست سمجھتے تھے۔ جمہوری معاشرے میں شفاف ٹرائل کے حق کا تحفظ ضروری ہے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी का कहना है कि सियासत में जिंदगी गुजर गई लेकिन ये हालात नहीं देखे कि औरतें औरतों को मारने लगी। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पेश आने वाले वाकये के हवाले से अपने बयान में शगुफ्ता जमानी का कहना था कि कल दफन होने वाले ऑर्डिनेंस हाउस में लेकर आए थे। शगुफ्ता जमानी ने बताया कि हम एहतजाज कर रहे थे और प्ले कार्ड हाथ में थे। पीटीआई की मोहतरमा ने मेरे हाथ से प्ले कार्ड छीन कर फाड़ दिया। उन्होंने मजीद बताया कि मैंने कहा गजाला बदतमीजी ना करो, लेकिन उन्होंने मेरी उंगली मोड़ दी। ये पलट कर वापस आई और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि सियासत में जिंदगी गुजर गई लेकिन ये हालात नहीं देखे कि औरतें औरतों को मारें। और अब आज के हवाले से आपको बताएंगे कि कराची में साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कराची में साले 9 के जश्न के मौके पर शहर भर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में जिला साउथ में 2250 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। SSP साउथ के मुताबिक जिला जनूब में और सख्त सिक्योरिटी इक़दाम को हतमी शक्ल दी गई है और इस सिलसिले में ज्यादातर इंतजाम क्लिफ्टन और डिफेंस सब डिवीजन में किए गए हैं। पुलिस सिक्योरिटी को मजमूई तौर पर 9 सेक्टर्स पर बनाया गया है। समंदर जाने वाले रास्तों पर 1557 अफसरान और एहलकार ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। SSP के मुताबिक साले 9 के मौके पर हवाई फायरिंग करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ऐवान सदर अवाम के लिए कल दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। आपको बताएं ऐवान सदर आने के लिए तमाम शहरियों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा और शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा। शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स और कैमरे लाने की इजाजत नहीं होगी। शहरी ऐवान सदर के जनूबी गेट से अंदर दाखिल हो सकेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 56% इजाफा हुआ। पक्स की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल एक साल में दहशतगर्दी के 294 वाकयात, 376 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 606 जख्मी हुए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा बरस जाने नुकसान में 46% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस पाकिस्तान में सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा हर रीजन में दहशत गर्दी बढ़ी। 2021 में बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला में 103 दहशत गर्दी के हमले हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया कि दहशत गर्दी के वाकयात में 184 आम शहरी और 192 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 198 दहशत गर्दों को हलाक किया और 220 को गिरफ्तार किया। पक्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में 2017 के बाद सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे अमरीकी रियासत शिकागो की रिहायशी अमरीकी टीचर ने फिजाई सफर के दौरान कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बत आने पर खुद को हवाई जहाज के हाथ रूम में बंद कर दिया। आपको बताएं कि मैरासूफ्योश छुट्टियां गुजारने के लिए आइसलैंड जा रही थी। फिजाई सफर के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को 4 घंटे तक हवाई जहाज के बाथरूम में बंद किए रखा। खातून ने बताया कि दौरान सफर उनके गले में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने घर से निकलते वक्त कोरोना की फौरी टेस्ट किट रख ली थी। उन्होंने जब बाथरूम में जाकर रैपिड टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव आया। उन्होंने बताया कि मैंने एयर होस्टेस को इस बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट में इतनी जगह नहीं जहां वो इन्हें आइसोलेट कर सकें। बिल आखिर तय हुआ कि मैं बाथरूम में ही रहूं।
बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और सबसे पहले आपको बताएंगे कनकोट के करीब गौसपुर के नवाही इलाके में आवारा पागल कुत्तों ने बच्चे समेत 3 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। जख्मियों को वैक्सीन के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं कनकोट से फैज न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार की। जी मीर अली अकबर बंगवार, क्या तफसीलात हैं, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूं कि कंदकूट शहर और गिरदोनवा में कुत्तों की काटने की वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कंदकूट के करीब गौसपुर के नवाही आवारा पागल कुत्तों ने बच्चा समेत 3 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। जख्मियों को वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। आवारा पागल कुत्तों से जो है शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना है कि कुत्ता मार मुहिम शुरू न होने की वजह से आए रोज वाकयात में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया हो या जिले इंतजामिया खामोश तमाशे बने हुए हैं। शहरों ने पूरी तौर पर वजीर आला सिंध से नोटिस लेकर नाअहल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके जल्द जिला भर में कुत्ता मार मुहिम शुरू कराने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर भंगवार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ठरी मीरवा में चोरों का राज है, पुलिस खामोश और तमाशाई बनी हुई है। ठरी मीरवा से चोरों ने राज सरकारी वकील के घर से ताले तोड़कर सोना और नकदी रकम लेकर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए और चोरों ने क्लोज सर्किट कैमरों का सारा रिकॉर्ड भी चोरी करके ठरी मीरवा पुलिस खामोश और तमाशाई बनी हुई है। खबर शामिल करेंगे कंबर के डिस्ट्रिक्ट से। कंबर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाली DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात की कमी और करोड़ों रुपए के करप्शन के खिलाफ यूथ फोरम की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आपको बताया, मुजाहिरीन ने कहा कि कंबर की DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और करप्शन की वजह से मुस्तहिक मरीजों का सही इलाज ना हो सका, जिसके बाइस यहाँ के लोग सेहत की सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि नाअहल अस्पताल इंतजामिया की करप्शन का नोटिस लेकर अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करके परेशानी से बचाया जाए। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से। लाड़काना के करीब शहर धामरा मकीन गुलाम जाफर खोकर ने अपनी बीवी से नाराज होकर खुद पर बंदूक का फायर कर दिया। आपको बताएं, तशवीशनाक हालत में बुरसा ने चांडिका इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया, जहां पर जख्मी का इलाज जारी है। अस्पताल में मौजूद बुरसा ने कहा कि घर में मामूली बात पर बीवी से झगड़ा करने के बाद गुलाम जाफर ने खुद को बंदूक से फायर करके खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसका अस्पताल में इलाज अभी जारी है। भरिया सिटी में तालुका एजुकेशन ऑफिसर भरिया की मेंबरान ज्यादतियों के खिलाफ सैकड़ों असतज़ा का सख्त एहतजाज TIO को हटाने का मुतालबा किया गया है। भरिया सिटी TEO एजुकेशन तालुका भरिया की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ सैकड़ों असतज़ा का तंजीमी तालुका सदर गुलाम मुस्तफ़ा सलुंगी, सज्जाद अली जलबानी और दीगर की क़यादत में तालुका एजुकेशन ऑफिस से हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा गया कि तालुका एजुकेशन ऑफिसर भरिया गुलाम मुस्तफ़ा मेमन असतज़ा मुख्तलिफ बहानों से रिश्वत तलब कर रहा है। ना देने पर वो गलत जुबान का इस्तेमाल करता है और ऑफिस में बदतमीजी करके बाहर निकाल देता है। उन्होंने कहा कि नाअहल TEO को फौरी तौर पर हटाया जाए, बसूरत दीगर तालुका एजुकेशन ऑफिस का घेराव करके धरना दिया जाएगा। ओ शरीफ के नवाही इलाके थाना चनी घोट के जहां कौमी शाहरा हाई बाईपास पर खड़े ट्रक के केबिन से 2 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। आपको बताते चले कि जहां भाग होने वाले दोनों अफराद को फायरिंग करके मारा गया है। 2 अफराद की शनाख्त बादशाह लुकमान और नौशाद के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लेवरदीन से बताया जा रहा है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए RHC अस्पताल चीनी कोट मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रक चावल लोड करके कराची जा रहा था, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जराये के मुताबिक जहां भाग होने वालों में ड्राइवर्स और चावल मालिक हो सकते हैं। दहशतगर्दी, ये ज्यादती, दुश्मनी या तो फिर जाती दुश्मनी, ताहाल वजह मालूम नहीं हो सकी है अभी तक।
हरनाई में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतालबात की मंजूरी के हक में हुकूमत की हठधर्मी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ फेडरेशन जिला हरनाई के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली और प्रेस क्लब हरनाई के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आपको बताएं, रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी ने की। रैली मुख्तलिफ शहर की शाहराहों से गुजरती हुई प्रेस क्लब हरनाई के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से पैरा मेडिकल स्टाफ फेडरेशन जिला हरनाई के जनरल सेक्रेटरी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स के जायज मुतालबात मंजूर किए जाएं। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल्स के हुकूक के हुसूल के लिए कायदीन के शाना बशाना साथ देंगे। उन्होंने कहा कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें और आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के मास्टर बैट्समैन स्टीव स्मिथ लिफ्ट में फंस गए और विकेट पर घंटों गुजारने वाले बीटर पर 55 मिनट भारी पड़ गए। आपको बताएं, इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलवी नायब कप्तान के टीम मेट लेबो हुसैन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन रायगा गई। स्मिथ ने अपने फोन से सोशल मीडिया पर चाहने वालों से मदद भी मांगी और कहा कि जब आप लिफ्ट में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी के पास कोई तजवीज है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ही यहां रह सकता हूं। अब आपको बताएं, बैन कटिंग ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेफिक्र होकर दौरे पाकिस्तान का मशवरा दे दिया है। कैंगरूज मार्च में 3 टेस्ट और 4 वाइट बॉल मैचेस के लिए पाक सरजमीन जाएंगे। 34 साला किटिंग और आइंदा माह PSL खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका कहना था कि मैं एक बार भी वहां सिक्योरिटी के हवाले से फिक्रमंद नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बगैर किसी फिक्र के पाकिस्तान जाए। वहां के लोग यकीनी तौर पर इन्हें अपने मुल्क में खेलता हुआ देखते हुए पसंद जरूर करेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की 4 नामवर शख्सियात तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से मुसलमानों के हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर बनने वाली ड्रामा सीरीज में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। आयशा उमर और उशना शाह भी इस सीरीज में हिस्सा बनने जा रही हैं। आपको बताएं, एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP के मुताबिक उशना शाह, अदनान जिलानी, फरहान आगा और आयशा उमर को कराची और लाहौर में सीरीज के लिए होने वाले एडिशन के पहले मरहले में मुंतखब कर लिया गया। एडिशन में 6000 से जायद पेशा वाराना और उभरते हुए फनकारों ने आजमाइश के लिए दरखास्तें दी, ताहम इनमें से सिर्फ 62 अदाकारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। सीरीज को पाकिस्तान और तुर्क में दिखाया जाएगा। सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, डॉक्टर काशिफ अंसारी और डॉक्टर जुनैद अली शाह ने BBC एशियन नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीरीज के लिए पुरजोश हैं और ड्रामा सीरीज पाकिस्तानियों को जरूर हैरत ज़दा करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फैस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फैस्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।